बताओ। आप मुझे बताओ, पिछली क्लास में जो काम हमने किया, यानी कल की क्लास में जो काम हमने किया, उसमें डाउट्स बताओ, किस किस को डाउट्स नजर आ रहे हैं। यानी कि कल हमने किया था 5.3, कल हमने पूरा कर लिया था, तो 5.3 के अंदर अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, लाओ। ठीक है। 5.3 के अंदर अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। देखो, डिफरेंशिएशन हमारा चल रहा है, और डिफरेंशिएशन के अंदर जो ट्वेल्थ क्लास का डिफरेंशिएशन चल रहा है, 5.2 हमने कर ली है, 5.3 हमने कर ली है, आज करेंगे 5.4। तो इन दोनों में अगर किसी को डाउट आ रहा है तो बता दो, लाओ, किस किस को डाउट आ रहा है और क्या डाउट आ रहा है, लिखवा दो। बताओ दीपाली, डाउट तुम्हारा। 14। सिद्धार्थ तुम बताओ, कोई डाउट? कोई नहीं आ रहा। 14 कराना है, करा देते हैं 14। देखो राजेश, कल नहीं आए थे ना तुम? डिफरेंशिएशन पता है तुम्हें क्या होता है इनका? साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का। हाँ, कल इनवर्स वाले जो फंक्शन है ना, उनका डिफरेंशिएशन कराया था। देखो 5.3 का जो डाउट आप बोल रहे हैं, कौन सा डाउट बोल रहे हैं? 14। देखिए, देखो ये क्वेश्चन है आपका 14, जो देखने में बड़ा आसानी लग रहा है। इस 14 में काम करो। मैंने क्या बताया था आपको, ये बताओ, कल जो क्वेश्चन कराया था तो मैंने क्या बताया था? 14 में क्या करना है, आपने क्या वैल्यू रखनी है बताना जरा। साइन थीटा रखना बोला था। तो 14 के अंदर आप रखिए, मैंने कहा था कि भाई एक्स को मान लो आप साइन थीटा। तो मानना जरा एक्स को साइन थीटा, क्या बनेगा ये बनेगा साइन इनवर्स, फिर आएगा 2x, एक्स की जगह आ जाएगा साइन थीटा, और अंडर रूट 1 - साइन स्क्वेयर थीटा, ये बन गया। ठीक है। अब मुझे बताइए क्या हो रहा है, ये 2 sin थीटा, और 1 में अगर साइन का स्क्वायर घटाते हैं तो क्या आता है बताना जरा। कोस का स्क्वायर। 1 में अगर साइन का स्क्वायर घटाते हैं तो स्क्वायर आ जाएगा कोस का, और कोस स्क्वायर का जब रूट सोल्व करोगे तो कितना बनेगा बताना जरा। कोस थीटा ही बन जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब साइन 2 थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला बताओ, तुमने ही लिखा था अभी, साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाए, तो क्या बचेगा? 2 थीटा। तो बस। और 2 थीटा में थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, कितना आ रहा है यहाँ से थीटा, साइन उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 sin−1x। तो बस इसका डिफरेंशिएट कर दो, 2 का तो 2 ही है। बताइए, साइन इनवर्स का कल डायरेक्ट फॉर्मूला बताया होगा, अंडर रूट 1 - x², ये बताया था। तो बस ये इसका आंसर है। हम्म, कर लेंगे ऐसा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट कौन सा डाउट आ रहा है? डाउट हो गए हमारे सारे। ठीक है, साइन थीटा ही रखना है बस, वहां पे 1 - साइन स्क्वायर क्या बना देगा, कोस स्क्वायर, उसका रूट क्या हो जाएगा, कोस। फिर वो साइन 2 थीटा कोस थीटा बन जाएगा, है। तो ये क्या है, 1 बाय, हाँ तो 1, अरे ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लो ऐसे। 1 तो मतलब, ऊपर 1 तो मतलब वो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। चलो, आप ये कीजिए, 5.4 कीजिए आप। क्या है 5.4 में देखना जरा। 5.4 आज टारगेट रखते हैं पूरा करने का। 5.4 के अंदर आप देखिए, डिफरेंशिएशन किसका हमें करना है। डिफरेंशिएट हमें करना है इन सब का, यानी कि ई की पावर का, और किसका करना है भाई, लोग का। चलो 10 ही क्वेश्चन है, आसान आसान में करा देता हूँ। ठीक है, देखो 5.4, देखो आज की आज खत्म हो जाएगी। 5.4 में किसका डिफरेंशिएट करना है बताना जरा आपको। आपको करना है लोग का। देखो, जैसे एक बात मुझे बताइए, जैसे साइन एक्स है, ये हमारा एक फंक्शन है। क्या है ये हमारा एक फंक्शन, कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं लोग एक्स, तो लोग एक्स भी एक क्या है,
फंक्शन है, ये एक नया फंक्शन है, लोगरिदमिक फंक्शन। अगर मैं लिखता हूँ ई की पावर में एक्स, ये भी एक फंक्शन है। और अगर मैं लिखता हूँ ए की पावर में एक्स, ये भी एक फंक्शन है। लोग एक्स को कौन सा फंक्शन बोलते हैं हम? लोगरिदमिक फंक्शन, लोगरिदमिक फंक्शन। ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स दोनों को ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इन दोनों को बोल देंगे भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी फंक्शन है। फंक्शन है तो क्या होगा बताना जरा, इनका भी कोई ना कोई क्या होगा, डिफरेंशिएशन। जैसे इसका अगर मैं करता हूं तो dy बाई डी एक्स, आपने क्या करना है, जो भी लोग के अंदर है उस अंदर वाले को वन के अपोन में लिख देना है। जो भी लोग के अंदर है उसको कहाँ लिख दोगे आप, वन के अपोन में। इतना ही डिफरेंशिएट होता है लोग का बस। जो भी लोग, लोग का डिफरेंशिएट ध्यान देना क्या होता है कि जो उसके अंदर है वो वन के अपोन में आ जाता है। अब एक्स का भी करना है, एक्स का मुझे बताओ कितना होता है। एक्स का वन तो इन टू में आ जाएगा वन। तो बस यही है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, लोग साइन एक्स, तो बताओ क्या डिफरेंशिएट बनेगा इसका। पहले तो लोग के अंदर क्या है, साइन एक्स, उसको वन के अपोन में लिखोगे, ये तो लोग का हो गया। अब साइन एक्स का क्या बनेगा, साइन का भी करो, साइन का होगा कोस एक्स। कोस अपॉन साइन क्या बन जाता है, कोट एक्स। नहीं, कोस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कोट एक्स। बस यही है। अगले वाला देखो। अगर ई की पावर एक्स आपको दे दे, तो ई की पावर एक्स जब, जैसे जब हमें लोग दिखता है तो लोग को क्या करते हैं, जो उसके अंदर वो नीचे आ जाता है। जब ई दिखता है हमें तो उसको वैसा का वैसा लिखना होता है बस। ई की पावर दिखते ही बिल्कुल सेम लिख दिया और हो गया डिफरेंशिएशन। तो ई का डिफरेंशिएट क्या होता है बताना जरा, क्या लिखना होता है उसको, सेम लिखना होता है। अब एक्स का बाकी रह गया, इस एक्स का क्या होता है बताइए, वन। तो कुछ नहीं करना, ई की पावर को सेम लिखना है, एक्स का हो जाएगा वन। जैसे मान लो मैं लिखता हूं y बराबर ई की पावर में सीकेंट एक्स, तो क्या डिफरेंशिएट होगा बताना जरा इसका। एक तो आप लिख दोगे सेम, ई देखते ही, ई देखते ही लिख देना वैसा का वैसा सेम, ये तो ई का होता है। अब बच गया सीकेंट का, सीकेंट का बताइए क्या होता है। सीकेंट एक्स टेन एक्स। नहीं, सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट एक्स और टेन है, वो सीकेंट का हो गया। और जो ई की पावर में है वो वैसा का वैसा। बस यही है। जैसे ई की पावर है मान लो फाइव, बस। या फिर ई की पावर है साइन एक्स की पावर फाइव। देखो इन दोनों में बड़ा फर्क है। अगर सिर्फ ई की पावर फाइव है तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएट क्या बनेगा, बताओ। ई की पावर फाइव का क्या बनेगा बताओ। आप एक बात समझो, ये है कांस्टेंट, क्योंकि ना इसमें एक्स है ना इसमें वाई है, और कांस्टेंट का होता है भैया जीरो। जब एक्स और वाई नहीं होता ना तो उसका फिर जीरो, कांस्टेंट है। पांच भी कांस्टेंट और ई की पावर पांच भी कांस्टेंट है, ना इसमें एक्स है ना इसमें वाई है। लेकिन जैसे यहाँ पर है, यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तो एक्स दे रखा है। यहाँ अब आप कर सकते हो। अब यहाँ क्या करोगे, पहले तो करो ई का। ई का क्या होता है बताओ। ई का ये होता है कि क्वेश्चन वैसा का वैसा लिख देंगे, ये तो हो गया ई का। अब इस ऊपर वाले का करो, ऊपर वाले में अब फिर पहले पावर का होगा, पहले पांच को आगे लाओ, पांच आगे, और पावर उसकी पांच की बजाय चार हो जाएगी। ये इस पांच का हो गया। पावर का क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम। अब बच गया साइन, साइन का क्या होता है, कोस। तो फिर ये करना है, ये ई का हो गया, ये पावर का हो गया, वो साइन का हो गया। बस यही। ठीक है। तो ई की पावर का होता है भैया सेम, और जो भी एक्स है उसका तो बाद में करना ही है। यहाँ देखिए, यहाँ मुझे बताना जरा एक बार, ए की पावर एक्स का क्या होगा। अब ध्यान देना, ई का और ए दोनों सेम है। जैसे ई का क्या होता है, ई का होता है सेम, वैसे ही ए का भी सेम होता है, क्योंकि दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका भी सेम है। तो ए की पावर एक्स का बताइए क्या डिफरेंशिएट करेंगे आप, सेम, बिल्कुल लिख देंगे सेम, ये लिखा। अब एक्स का भी करना है, एक्स का कितना होगा बताना जरा, वन। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है, जो ये ए है ना, ए, इस ए का लोग भी लिखना है, लोग ए।
हल्का सा फर्क है कि उस ए का क्या लिखना होता है, लोग। और मैं बता दूं ई और ए में क्या फर्क है। ई तो एक नंबर है जो फिक्स होता है 2.73, और ए कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ए कुछ भी हो सकता है। ए कोई भी नंबर है, पर ई क्या है, एक फिक्स नंबर है। जो कितना वैल्यू होता है ई का बताना जरा, 2.73। तो अगर ई आएगा तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, पर ए अगर आएगा तो होता तो सेम ही है, बट एक्स्ट्रा बात क्या है इसमें, एक्स्ट्रा क्या आ जाता है दीपाली, लोग ए आ जाता है। एक्स्ट्रा आ जाएगा भैया लोग ए। तो मुझे बताना जरा, अगर मैं लिखूं ए की पावर में कोसेक एक्स, तो बताओ क्या करेंगे आप। ए की पावर में कोसेक, और ए भी कोई नंबर ले ही लेते हैं, ए ले लिया मैंने 5। 5 की पावर में कोसेक एक्स कैसे करेंगे बताइए, पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप तो ये होगा कि सेम लिख दें इसको। पहले तो स्टेप ये होगा कि 5 की पावर में है तो सेम लिख दो, तो बिल्कुल सेम लिख दिया आपने, बिल्कुल सेम लिख दिया। फिर इस 5 के साथ कौन आएगा, लोग। जैसे ए के साथ लोग आता है ना, तो इस 5 के साथ भी कौन आएगा, लोग। ये हो गया। अब किसका बच गया बताओ। सेम लिख दिया, लोग भी लिख दिया, अब बच गया कोसेक। कोसेक का मैंने बताया था परसों, क्या होता है कोसेक का, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये होता है। तो बस ये तीन अगर आप कर लें तो 5.4 भी हमारी पूरी हो जाएगी। प्रोडक्ट रूल हमें पता ही है, क्वेश्चन रूल हमें पता ही है, इनवर्स का हमने कर लिया है 2 दिन में। आज ये भी खत्म है। ठीक है, तो इसके बाद आराम से देखिए। ठीक है, 3 फंक्शन का हो गया, लोग वाले का, ई की पावर का, और ए की पावर का। बस बड़ा आसान है, ये खत्म। देख लो कुछ डाउट हो आप किसी में, है ना। नहीं, क्वेश्चन करें फिर सीधा, कुछ नहीं लिखना इसमें, देखो क्वेश्चन मैं आपको सीधा स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिए। क्वेश्चन सीधा, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका। जैसे ये दे दिया भैया, जैसे मान लो, पहले सेकंड कर लो आप। सेकंड क्वेश्चन देखना जरा, ई की पावर में क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो बड़ा आसान है, ई की पावर में क्या है, साइन इनवर्स। तो मुझे बताओ, ये अगर इसको मैं वाई मानता हूं तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक बात बता दो मुझे, जब जब भी ई दिखता है तो क्या आंसर आता है, सेम। तो ई की पावर में सेम लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स। ई का तो हो गया सेम लिखने के बाद। साइन इनवर्स का बताओ, कल बताया था। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 - x², बस ये होगा, बस खत्म। एक्स का 1 हो जाएगा। देख रहे कितना आसान सी बात। चलिए पांचवा करके दिखाइए आप एक बार मुझे। पांचवा इसके जस्ट नीचे लिखा है, करके दिखाना जरा पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन। वही है, साइन है, कोस है, इनवर्स है, लोग है, ई की पावर है, वही सब चीजें बार बार आ रही है, तो आप इसका करके दिखाइए। लोग के अंदर है कोस ई की पावर एक्स। पहले लोग का करो, फिर कोस का करो, फिर ई की पावर का करो। बड़ा आसान है। पहले कर दो भैया लोग का। जब हम लोग का करते हैं, जब हम लोग का करते हैं तो क्या करेंगे बताना जरा। लोग का जब करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई जो लोग के अंदर है उसको हम नीचे लिख देंगे 1 के। तो 1 के नीचे कौन आ जाएगा, कोस ई की पावर एक्स। ये तो हो गया लोग का। लोग के बाद नंबर किसका आएगा, कोस का। कोस का होता है, हर बच्चा जानता है, माइनस साइन ई की पावर एक्स। ये कोस का हो गया। कोस का होता है माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन में एक्स नहीं लिखना, जो एंगल क्वेश्चन में है वही एंगल लिखना है। ये कोस का हो गया। अब बच गया कौन, ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स। बस ये भी हो गया। आठवां देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा बताइए। 8 में है लोग ऑफ लोग एक्स। तो पहले तो पहले वाले लोग का करो, बताओ इस लोग का क्या होगा। जो इसके अंदर है वो 1 के अपोन में, तो इसके अंदर ये वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी 1 के अपोन में। अब ये तो इसका हो गया। अब अंदर वाले लोग का, इस लोग का क्या होगा कि जो इसके अंदर, इस वाले लोग के अंदर एक्स है, तो 1/x। बस।
log का क्या होता है, जो उसके अंदर है वो नीचे आ जाता है। पहले वाले log के अंदर ये पूरा था तो पूरा नीचे आ गया, दूसरे वाले log के अंदर सिर्फ x था तो x नीचे आ गया। बस। नहीं, भाई पहले वाले log के अंदर ये पूरा था तो ये पूरा कहाँ आ गया, नीचे। दूसरे log के अंदर सिर्फ x है, अंदर कैसे पता लगे क्या अंदर है, log g के बाद जो है वो सब अंदर माना जाता है उसके। तो इस जी के बाद ये सब इसी के अंदर है तो ये नीचे आ गया। इस वाले जी के बाद एक्स है तो एक्स नीचे आ गया। बस। कर लेंगे ये, कैसे ही क्वेश्चन है ये। 5.5 कर लेंगे, हटाएं इसको, ये तो ऐसे ही कुछ। ग्रेटर देन वन इसलिए दे रखा है कि एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी तभी ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। जैसे आप एक समझे, लोग अपने अभी पढ़ा नहीं है, लोग एक्स होता है ना तो एक्स की वैल्यू हमेशा, पहली बात तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। लोग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता। जैसे कोई पूछ ले कि भाई लोग -4 कितना है, अब ये कुछ नहीं है, ये आता ही नहीं आंसर इसका। लोग के अंदर जीरो से बड़ा ही आता है, जीरो भी नहीं आता। लोग जीरो कोई पूछ ले तो नहीं बता सकते। लोग के अंदर कितना बता सकते हैं हम, जब जीरो से बड़ा हो। तो इसने वन से बड़ा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंडीशन दे रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आंसर की इसमें। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे आप, लेट्स सी कौन कौन कर पाता है। देखिए क्वेश्चन आप कर दो, सातवां, दसवां और फोर्थ, ये तीनों ही कर दो। चलो 2 मिनट, 3 मिनट ले लो, एक एक मिनट में 3 सवाल कर दो। फोर्थ, सेवन्थ और टेंथ, एक्सरसाइज यहीं खत्म हो जाएगी हमारी। जो दिख रहा है ये तीनों है। लोग काय के लिए यूज करते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, क्या फाइंड करने के लिए। हाइट फाइंड करी तुमने आज तक, कभी यूज करा है? कहते हैं वैसे ऐसा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कह रहे कि हाइट माप लेंगे, कोई मापता तो है नहीं वैसे, कह देते हैं ऐसा। मतलब साइंटिस्ट मापते होंगे, आम इंसान तो कोई मापता नहीं। वैसे लोग का भी क्या ही यूज है यार, कुछ ऐसा कुछ खास यूज नहीं, किसी का यूज है ही नहीं एक्चुअल में। लोग का भी क्या ही यूज है, कोई यूज नहीं लोग का। एक्चुअल यूज पूछोगे तो कोई यूज नहीं है वैसे कुछ। फंक्शन है वैसे ही, जैसे मॉडुलस फंक्शन का क्या यूज है। यूज मतलब कहाँ काम आता है, ऐसा। लोग फंक्शन कहाँ काम आता है हमारे। लोग की एप्लीकेशन क्या है, ये कह रहे हैं आप। लोग जो फंक्शन है कहाँ ही काम आता है, पता नहीं यार कहाँ काम आता है। लोग फंक्शन बस ये क्वेश्चन ही सोल्व करे जा रहे हैं हम लोग के। लोग गूगल कर, गूगल पे टाइप करो आप एप्लीकेशंस ऑफ लोगरिदमिक फंक्शन, तब कुछ आंसर आ सकता है भाई। तो बताइए, फोर्थ, सेवन्थ और टेंथ। हो गए तीनों तुम्हारे राजेश। फोर्थ, सेवन्थ, टेंथ, क्या डिफरेंशिएशन बनेगा इनका।
हम्म। देखो मैं कराता हूँ तीनों आपको। फोर्थ, सेवन्थ एंड टेंथ। देखिए, उससे पहले हम देख भी ये क्या भूल गया भाई। एक और दिखाता हूँ आपको मैं, लोग की एप्लीकेशन क्या है। हम भी देख लेते हैं भाई, क्या एप्लीकेशन है लोग की। एप्लीकेशन ऑफ logarithmic इन रियल लाइफ, लो पढ़ लो भाई, ये एप्लीकेशन है। A logarithmic scale is used as a tool to deal with a large range of values of common to find the compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करने में काम आता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में काम आता है, डीके में काम आता है, पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप पीएच वैल्यू, वो निकालने में लोग काम आता है। टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए अर्थक्वेक। बात समझ रहे लोग कहाँ काम आता है, देखिए जरा। ये देख लो ना कि लास्ट बात क्या लिख दी इन्होंने। और लास्ट बात पढ़ लो, टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक आते हैं उनका क्या मापने का काम आता है, मैग्नीट्यूड। पर कैसे आता है ये तो पता नहीं। हेलो। हाँ गायत्री। कोई नहीं, तुम वो 24 वाला ले आना। हाँ 24 वाला ले आओ। ठीक है। तो ये क्या काम आ रहा है आपको दिख ही गया होगा, अर्थक्वेक मापने का काम आ रहा है लोग। कैसे आ रहा है लेकिन उसके ऊपर चीजों को सीखना पड़ेगा कैसे आता है। पर तीन एप्लीकेशन, एक तो क्या है, अर्थक्वेक मापने का काम आ रहा है, और टू फाइंड द पीएच लेवल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का क्या पीएच लेवल। अब क्या है पीएच लेवल आपको मालूम होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मापने का काम आता है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके इनके काम आता है। एक दो तीन चार पांच एप्लीकेशन हो गई है। ठीक है, छोड़ो ये सब, क्या ही वो करना है। लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या क्या क्वेश्चन करना था आपने बताना जरा। अर्थक्वेक मापने का काम आ गई, बात तो आप याद रखेंगे। देखिए, तो बताइए आप, पहला क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्या था कि साइन, साइन के अंदर था क्या था, टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स, ये था फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिर सेवन था हमारा, और सेवन्थ था हमारा, और ये क्या था, टेन था। हाँ, सेवन क्या था, रूट में ई की पावर में रूट एक्स, और टेन था हमारा कोस, और कोस के अंदर लोग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन, देखो आप। फोर्थ बताइए, फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। फोर्थ का ये बनेगा, पहले साइन का करो। साइन का क्या होता है बताना जरा, कोस। साइन का कोस हो गया। जब साइन का कोस हुआ तो ध्यान रखें, एंगल वैसा का वैसा ही लिखना है जब साइन का कोस कर रहे होते हो। अब साइन का हो गया, अब बात करते हैं टेन इनवर्स। कल मैंने बताया था टेन इनवर्स का क्या होता है। टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन में वन प्लस में जो भी टेन इनवर्स के अंदर है उसका स्क्वायर। अब टेन इनवर्स के अंदर तो ये है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे, इसकी पावर टू करोगे, तो वो टू पावर और ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ई की पावर एक्स की बजाय टू एक्स हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स का क्या करना होता है, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या टू और एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ये टू और ये एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये हमने कर दिया टेन इनवर्स का, ये हो गया टेन इनवर्स का। अब बचा किसका मुझे बता दो। बच गया है ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का होगा सेम, ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर का सेम हो गया, लेकिन अब बच गया माइनस एक्स। माइनस एक्स का होगा माइनस वन। ध्यान देना, ये इसका कंप्लीट आंसर है ये वाला। ठीक है, एक बार चेक करो क्या बिल्कुल सही यही आ रहा है आपका। ये वाला किसका डिफरेंशिएट बताओ, ये वाला, ये साइन का। ये वाला किसका डिफरेंशिएट है, टेन इनवर्स का। ये किसका है, अरे यहाँ देख लो भैया यार, ई का। और ये किसका है,
माइनस एक्स का, यही आया होगा। दूसरा, दूसरे में क्या नजर आ रहा है बताइए, रूट। आप समझ रहे, रूट का मैंने बताया था आपको परसों, जब भी रूट दिखे तो इस पहले वाले रूट का बताओ क्या करोगे। 1/2 रूट ऐसा का ऐसा, तो ये हो गया पहले रूट का। अब ई के बाद रूट के बाद किसका नंबर, ई। ई का सेम होता है, ई का वैसा का वैसा, ये ई का हो गया। अब रूट का हो गया, ई का हो गया, फिर से रूट दिख गया। रूट दिख गया तो फिर से 1/2 रूट ऐसा का ऐसा। और अब एक्स बच गया, एक्स का होता है 1। तो यही आंसर है। मतलब इसको और इकट्ठा करना हो तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 2 × 2 क्या लिख देंगे, 4। और बस ऊपर वही रहेगा, नीचे यही रहेगा, ये आंसर है। यही आ रहा है। 10वां, 10वें में बताइए पहले किसका करना है भाई, कोस का। कोस का क्या होता है बताइए, माइनस साइन। कोस का होता है माइनस साइन, बाकी एंगल रहेगा सेम। अब करेंगे लोग का, लोग एक्स का होता है 1/x। ई की पावर एक्स का होता है सेम, तो ये हो गया ऐसा। हम्म ये तीनों क्वेश्चन हो गए, आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है। 4, 7 और 10। राजेश तुम्हारे तीनों सही हैं, बता दो। दीपाली तुम्हारे तीनों सही हैं। तो मेरे को तुम्हारे तीनों तीनों सही हैं, पक्की बात है। तुम्हारे साथ कम हो रही है, तीनों सही है। तुम लोग देख देख के कर रहे हो कि दूसरे के, नहीं खुद से कर रहे हो। कोई बात नहीं, चले आगे। 4, 7 और क्या हो गया भैया, 10। चलिए आगे देख लीजिए आप, ये तो एक्सरसाइज हो ही गई, मुझे लग रहा है क्या ही बचा है इसमें। तो डेली का टारगेट अपना क्या है, एक एक्सरसाइज करने का, वो हो गया पूरा मुझे लग रहा है। बता दो पहला कैसे करोगे, पहला ही कर लो चलो। पहले में एक फंक्शन ऊपर और एक फंक्शन नीचे है, तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। तो बताइए, क्वोशिएंट रूल लगेगा ना, एक ऊपर होता है, इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, बता दो क्वोशिएंट रूल लगाकर। पहले करना होता है फर्स्ट का। तो बताइए फर्स्ट का क्या होगा, ई की पावर एक्स का सेम। जब फर्स्ट का कर दिया तो सेकंड वाले को लिखना है सेम, माइनस अब सेकंड का करना है। सेकंड का होगा कोस एक्स। जब सेकंड का किया तो फर्स्ट को क्या लिखोगे, सेम। बस यही होता है, फर्स्ट का किया सेकंड सेम, सेकंड का किया फर्स्ट सेम। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। बस ये भी हो गया हमारा, फर्स्ट 4, 7, 10 सारे हो गए। दूसरा, पांचवा, 10वां भी हो ही गया है। उधर वाले और कर लो जो उधर बच गए हैं। देखो, इनको इनको करो एक बार, ये सीरीज बच गई हमारी, 3, 6 और 9 वाली। बताओ किसके में दिक्कत आ रही, बड़ा आसान है। तीन का कर लो, तीन तीन का करना जरा एक बार, क्या बनेगा तीन का, ई की पावर एक्स क्यूब। क्या बनेगा ई की पावर एक्स क्यूब का, ई की पावर एक्स क्यूब का क्या बनेगा बता दो। पहले ई का करो ना भाई, ई का तो होता है सेम। ई का क्या होता है बताइए, सेम। सेम कर दिया। एक्स क्यूब का बताओ क्या होगा, एक्स क्यूब का 3 आगे और एक पावर कम। 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। समझो, तुम यहाँ आ जाओ भाई, बातें बातें खत्म नहीं हो रही, तुम आ जाओ यहाँ आ जाओ। अरे आ जाओ यहाँ आ जाओ, कि पढ़ाई पे ध्यान दो ना भाई, 2 ही घंटे की तो क्लास है, उसमें ही बातें कर रहे हो। इसके पास से तो आए थे रूम पे, अभी वहीं फिर इसके चिपक रहे, तुम यहाँ आ जाओ। ऐसा क्या दोस्ती जो क्लास में ना रुक पा रही। सिक्स क्वेश्चन बताइए, सिक्स। अब उसको चिपकोगे थोड़ा, इधर इधर आगे आ जाओ इधर। डर लग रहा अकेले होने से है। अकेले रहो, पढ़ाई करो। 2 घंटे की तो बात है, बताइए ई की पावर एक्स का बताओ। ई की पावर एक्स का, तो भी निकाल रहे तुम्हारे, अरे यार मत करो। यार देखो, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का होगा सेम। इसका क्या होगा, इसका भी सेम ही होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो सेम। ई का तो होता भाई सेम, अब एक्स स्क्वायर का भी कर देंगे 2x। बस फिर ऐसे डॉट 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 इसका भी कर ही देंगे। इसका क्या होगा, ई की पावर एक्स 5 और एक्स 5 का होगा 5x4। बस ये नाइन्थ बच गया, नाइन्थ भी कर ही लो। ऊपर कोस है नीचे लोग है, तो बताना क्वेश्चन टूल लगा दो।
पहले कोस का कर लो, कोस का होता है कितना, माइनस साइन। जब पहले का किया तो नीचे वाला सेम, और फिर माइनस अब नीचे वाले का करना है, 1/x तो ऊपर वाला सेम, और नीचे वाले का स्क्वायर भी कहाँ लिख देंगे, नीचे। बस ये करना है। अब ये अपोन में यहाँ कितना आ रहा है, 1। एलसीएम लेना पड़ेगा इनका, एलसीएम कितना आएगा इसका और इसका बता दो। एक्स एक्स ही आ जाएगा, और फिर वो एक्स आ जाएगा नीचे। इन दोनों का एलसीएम जो एक्स आएगा, वो एक्स कहाँ जाएगा, नीचे। और एलसीएम लेंगे तो ये एक्स फिर यहाँ से यहाँ भी आएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, और ये 1 उधर जाएगा, 1 तो क्या ही जाएगा। तो ये आंसर है इसका। ले लेना, मतलब एलसीएम ही तो लेना है, एलसीएम एलसीएम ले लेना इसका, बस ये हो गया हमारा। डॉट मतलब और भी टर्म्स आएंगे ना, जैसे यहाँ एक्स है, एक्स का स्क्वायर है। हाँ, ऐसे ही लगा लोगे डॉट डॉट, या कर दो, करना जो दो ही टर्म तो बची, 3 और 4। मतलब ई की पावर एक्स क्यूब का कर दो, और ई की पावर x4 का कर दो। क्या बोल रहा सीधे यार, पढ़ लो यार तुम, मतलब क्या छेड़खानी कर रहा है, क्या बोल रहा है। चले आगे बस, ये हो गया भैया हमारा आज का काम पूरा। तो टाइम बचा है तो 5.5 भी करा देते हैं, चलिए। 5.4 तो गई हमारी, 5.5 पे आ जाओ, डाउट भी नहीं बचे कोई इसके। 5.5 देखिए जरा, ये थोड़ी अच्छी मिलेगी, इसके क्वेश्चन भी 3 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, 5.5 में देखो ये अच्छे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, इनमें लगेगा टाइम। ठीक है, चलो ये सब छोड़िए आप, आप एक काम करते हैं, पेपर डाउनलोड कर लेते हैं किसका, 2024 का बोर्ड का। पेपर में देखते हैं पेपर में क्या आ रहा है, ये तो हम ऐसे ही एनसीईआरटी करा रहे हैं। पेपर डाउनलोड करते हैं, चलिए लाइव सीधा। बताइए, क्लास 12th, क्लास 12th क्या लिखना है, सीबीएसई, कहाँ गया है, नहीं चल रहा, क्लास 12th सीबीएसई, क्लास 12th सीबीएसई मैथ्स पेपर 2024। देखो ये पेपर एक बार देखते हैं, पेपर आते कैसे हैं भाई, एंड इसमें ऑल सेट्स डाउनलोड पीडीएफ ये कर लें इस पे, ये शिक्षा वाले पे करें। सैंपल पेपर तो नहीं देखना, हमें प्रीवियस ईयर देखना है ना। ये देखो, ये मुझे लग रहा है यहाँ मिल सकते हैं पेपर में। तो पेपर ही सोल्व करो डायरेक्ट आप, कि पेपर में क्या आ रहा है। ये देखिए, ये पेपर आएगा आपका बोर्ड में, तो डाउनलोड कर लें इसको, डाउनलोड एज पीडीएफ। होगी डाउनलोड ये, अच्छा। अरे यार, इसी में देख लें सीधा ही। देखो ये पेपर है, अगर मान लो ऐसा आपको बोर्ड में दिखेगा, मैथ्स का, और ये कौन सा पेपर है भला, ये तो है ही नहीं कोई, है ना। ये देखो, इनमें कौन सा डाउनलोड करना है, 24 का कौन सा करना है, एक तो अप्लाइड मैथ्स का तो नहीं है हमारा ना, ये तो है ही नहीं पीडीएफ यार। 23 का कर लो, 23 का कर लो, ये रहा 23 का, क्वेश्चन पेपर 2023। हाँ, चैप्टर वाइज तो मंगाई तुम्हारे लिए, किताब मैंने मंगाई है, अभी 1-2 दिन में आ जाएगी, अमेजोन से मंगाई है। चैप्टर वाइज ही, उसमें चैप्टर वाइज ही करेंगे हम। अभी तो मैं वैसे करा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का देखते हैं पेपर में क्या आ रहा है। लो भाई लो, पेपर आ गया आपका, है कौन से वाली, हाँ। बात सुनिए, ये पेपर आ गया आपका, देखिए ऐसा पेपर मिलेगा आपको फरवरी में, देखिए ये सेक्शन अलग अलग है, और ये, लो भाई सच में ही पेपर है कि वैसे ही, कब का पेपर है ये। चलो पेपर होगा ही, मान लेते हैं इसको। देखो, पहला क्वेश्चन जो आया है, वो कौन सा, डिफरेंशिएशन का ही आ गया ये तो, या इंटीग्रेशन का, फंक्शन ये है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको रहने दो। ये इंटीग्रेशन का है, डिफरेंशिएशन तो किया हुआ है। देखो ये एक एक नंबर के, मतलब पहले क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अभी नहीं कर पाएंगे हम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो इंटीग्रेशन का था।
ये भी नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेशन वाला काम है, ये वेक्टर का है। ठीक है, तो आप ऐसे पेपर डाउनलोड कर लिया करो रैंडम और करो सोल्व घर पे, डाउट लाया करो इसके। ये वेक्टर का देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक नंबर के आ रहे हैं पहले तो। एक एक नंबर का डिफरेंशिएशन का क्या है वह चेक कर लेते हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी का जो अभी हमने की, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो ये भी नहीं कर रहे हम। तो ये कंटिन्यूटी का है, ये क्वेश्चन आया है इस चैप्टर नंबर 5 से, 5.1 का, लेकिन ये आ गया लो। ये बोर्ड का पेपर क्वेश्चन आ गया, इसको करना जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12। अब बोर्ड की तैयारी करो आप डायरेक्ट, एनसीईआरटी को ज्यादा ही आसान है। कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में, देखिए इफ 10 x+y और अपोन में है x-y, अगर ये के बराबर है तो आपने dy/dx बताना है। क्वेश्चन भी थोड़ा सही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सोचिए। 10 के अंदर क्या दे रखा है बताना जरा, x+y, और दे रखा है x-y, और किसके बराबर आ रहा है, के बराबर आ रहा है। तो आपको बताना है कि भाई डिफरेंशिएशन इसका क्या बनेगा। जैसे आप सोचेंगे कि भाई पहले 10 का कर दें, 10 का तो फिर होता है सीकेंट स्क्वायर। 10 का तो देखो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। पर 10 के अंदर जो है उसका कैसे करोगे, प्रोडक्ट या क्वोशेंट। क्वोशेंट डिवाइड में है ना, ऊपर नीचे है क्वोशेंट। लेकिन वो पूरा बड़ा मेथड लग रहा है हमें देख के। देखो इसको करने का तरीका बताऊं आपको मैं जल्दी, कैसे होगा। किसको काट दें, बताओ। पहले तो जो ये, अच्छा बात सुनो, यहाँ के क्या है मुझे बताओ, के तो कांस्टेंट है, के का तो जीरो हो ही जाएगा ना। तो बात सुनो, जो 10 है ना, 10, इस 10 को भी इधर भेज दो, 10 को भी के पास भेज दो। तो बताओ क्या बचेगा, x+y, नीचे था x-y, 10 को उधर भेज दिया हमने, 10 इनवर्स के। अब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, समझिए बात, क्योंकि इसमें ना x है ना y है। अब इस पूरे का हो जाएगा जीरो, तो 10 को भी हटाओ, सिर्फ क्या बचेगा, x+y और x-y। इनमें लगा दो क्वोशेंट रूल, देखो अब आंसर आएगा। ये 2023 का पेपर हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा था, क्या पता 23 का है 22 का है। देखो पर नया क्वेश्चन दिख रहा, अच्छा लगा, ठीक है। देखिए उसका तो जीरो हो गया, 10 को तो भेज दिया उधर, और उसका हो गया जीरो। इन दोनों में कौन सा रूल लगेगा, क्वोशेंट रूल। पहले करो फर्स्ट का, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना जरा एक बार। इसका, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, बताओ फर्स्ट का बताओ। पहले एक्स का करो ना भाई, एक्स का तो 1, प्लस वाई का बताओ, dy/dx। फर्स्ट का कर दिया, जब फर्स्ट का कर दिया तो सेकंड लिखना है सेम, x-y मैंने लिख दिया सेम, फिर माइनस। अब सेकंड का करो, सेकंड का मतलब इसका करो, इसमें फिर से देखना जरा, x का तो 1 होगा, और dy/dx। अब जब सेकंड का किया तो ऊपर वाला लिखना पड़ेगा सेम, सही बात है। और अपोन में सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा जीरो। तो ये स्क्वायर वाली टर्म है तो जीरो में चली जाएगी, बचा ये, इसको सोल्व कर लो। पहले आप देखिए, ये x-y पहले किसके पास आएगा, 1 के पास, तो क्या बनेगा, x-y बनेगा, प्लस, क्या कॉमन है, कहाँ कॉमन है, अलग है ना, इधर तो x+y है और इधर x-y, सेम नहीं है ना। आप क्या करो ना, इस x-y को गुणा करो, एक बार 1 के साथ और एक बार इसके साथ। एक बार 1 से करोगे तो सेम रहेगा, अब दोबारा x-y किसके पास आ जाएगा बताना जरा, यहां करेंगे तो dy/dx, ठीक है, गुणा तो करना ही पड़ेगा। अब जो ये x+y है ना, इसकी भी गुणा एक बार 1 से करो और एक बार इससे करो, और ध्यान रहे बाहर माइनस भी है। तो जो एक बार तो आ जाएगा माइनस का x+y, और देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और dy/dx के पास भी कौन आ जाएगा, x+y बराबर जीरो। अब मुझे बताइए dy/dx किस किस टर्म में आ रहा है, dy/dx में, एक तो इसमें आ रहा है, इस वाली में, इसमें लेना जरा dy/dx, मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा देखना जरा, x-y। अंदर वाली में देखना dy/dx, जैसे कॉमन ले लिया यहाँ पर तो क्या बचा यहाँ पर, x+y बराबर में, बाकी सब ने किसी ने किसी को कैंसिल किया है क्या, देखो कोई कैंसिल हो रहा है, देखो ये माइनस साइन बाहर है और अंदर एक्स और वाई, तो क्या बनेगा, ये -x - y।
एक्स से एक्स कट जाएगा, नहीं कटेगा एक्स से एक्स, बताओ। अच्छा, माइनस का वाई और माइनस का वाई क्या बना, -2y। और ये -2y उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +2y, जीरो के पास जाके। अंदर कौन कटा, y से y, क्या बचा, ये 2x उस 2y के डिवाइड में जाएगा, ये 2x उस 2y के कहाँ जाएगा, डिवाइड। तो 2 से 2 कटेगा तो आंसर है y/x, बी ऑप्शन आ जाएगा। देख रहे हैं एक नंबर के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। तो आप एक काम करें, घर जब फ्री बैठे हो तो एनसीईआरटी तो हो ही गई है आप तीनों की, तो पहले तो क्या करो, पेपर डाउनलोड कर लो। पेपर करके देखो ना कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपके तो कितने चैप्टर हो गए, बहुत सारे चैप्टर हो गए, इंटीग्रेशन को छोड़ दे तो हम, भैया आपके तो सारे चैप्टर हो ही गए। तो आप ये पेपर डाउनलोड कर लिया ऐसे रैंडम गूगल से, करो क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 12 हमने की कर लिया, नहीं 1 घंटा बिताओ आप इसके पेपर के साथ। कौन सा रूल लगा इसमें बताइए दीपाली, वही क्वेश्चन रूल, चीजें वही हैं क्वेश्चन, लेकिन नया देखे ना बच्चे नहीं कर पाते। जब गुणा में होते हैं, क्वोशेंट में तो ऊपर नीचे भाग में होते हैं, प्रोडक्ट में गुणा में होते हैं। देखो, जो 12th वाले ना जिसका सिलेबस हो लिया बहुत सारा, वो क्या करेंगे भाई, घर जाकर ये क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स तो हो रखा है हमारा, तो करो ना खुद से भाई। देखो, ये एंटी इंटीग्रेशन छोड़ दो, बाकी सब कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 घर से कर लो आज, प्रोबेबिलिटी का, पूरे मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी 1 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 7 3D का है, 3D भी हो रखी है, वेक्टर का है, वेक्टर हो रखा है, ये वेक्टर का वेक्टर भी देख रहे हैं, वेक्टर के 2 नंबर तो वेक्टर से मिल जाएंगे, मैं वेक्टर मैंने करा दिया आपको। ठीक है, तुम्हें कराया दीपाली वेक्टर, तो तुम भी पेपर डाउनलोड करो, देखो तीसरा क्वेश्चन भी वेक्टर का आ रहा है, 3 नंबर तो वेक्टर से, बताओ हमें यही मिल गए। ठीक है, तो ऐसा आप करिए। फिलहाल डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, लेकिन आप घर पे वेक्टर भी कर सकते हो, मैट्रिक्स भी कर सकते हो, देखो। तो ये 1 नंबर का, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये भी कर रखा है, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का है, ये मैट्रिक्स का है, ये भी मैट्रिक्स का है, ये सब कितने ना, एक नंबर के, ये मैट्रिक्स का है, ये मैट्रिक्स का है। चलो, ये 18 नंबर तो ये हो गए एक एक नंबर के। उसके बाद क्या बोलता है, 19 से 20 में असर्शन रीजन है, इनको भी अभी रहने देते हैं, ये 3D का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, कोस इनवर्स की वैल्यू ये है, ये उसका क्वेश्चन है किसका, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स का। अभी मैं बस डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन कितने नंबर का है बताइए, 2 नंबर का। पहला ही क्वेश्चन फिर वेक्टर का आ गया, वेक्टर ने 5 नंबर तो दे दिए हमें, बताओ, है ना। अगला क्वेश्चन किसका आ गया, 22वां क्वेश्चन इनवर्स का। इनवर्स में भी 2 ऑप्शन दे दिए, ऊपर वाला करो या नीचे वाला। जैसे नीचे वाले में कह रहा है ग्राफ बनाओ, ग्राफ अगर हमने ना करे तो ऊपर वाला कर लो आप, सिंपल वैल्यू हटा दो उनको, ऊपर वाला तो करा रखा है, ऊपर वाला कर लेंगे, 2 नंबर वहां से आ जाएंगे। फिर 23वां क्वेश्चन किसका है ये, इसका स्ट्रेट, इसका 3D का, लाइंस का। नंबर 24वां अब हमारे करने का टाइम आ गया है, करो 24वां करना है अब हमें, और 2 नंबर मिलेंगे बोर्ड में। और देखो 24 में भी ऑप्शन है, डिफरेंशिएशन बढ़िया आ रहा है तो ऊपर वाला करो, डिफरेंशिएबल ये अभी कराए नहीं, इसको रहने देते हैं, हम करते हैं 24वां। करो एक बार इसको करना, जरा 2 नंबर देखते हैं कौन कौन ले पाता है। एक्चुअल में तो बोर्ड में ही जाना है हमें, क्लास में कितना भी हम क्वेश्चन करें, मेन चीज है बोर्ड के क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। इसको करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 को लिखो, और एक बार प्रूव करके दिखाओ कि ऐसा हो पा रहा है आपसे। ठीक है, तो क्लास में मैं वही कह रहा हूँ, धीरे धीरे सिलेबस करके पेपर ही सोल्व करेंगे हम, प्रीवियस ईयर पेपर। तो एग्जैक्ट लेवल हमें पता लगेगा कि भाई सीबीएसई पूछ क्या रही है। y किसके बराबर दे दिया, √ax + b। अब रूट का मैंने बता रखा आपको कि क्या करना होता है, रूट देखते ही 1/2, रूट वैसा का वैसा, और ax + b का तो a ही हो जाएगा। बड़ा आसान है यार, बताओ, करो ट्राई करो इसको एक बार। ये जो 25 साल है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्या देना मतलब, अच्छा प्रूव जो करना है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। ये डिफरेंशिएशन में आगे पढ़ेंगे हम, पर 2 बार भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं कराता हूँ अभी। तो देखो, ऐसे पेपर डाउनलोड कर लो भैया आप, गूगल पे फ्री में अवेलेबल है, पेपर देखो कि भाई पेपर आ कैसे रहे हैं और हम पढ़ क्या रहे हैं।
है ना, डाउट लेके आओ मेरे पास। सिर्फ एनसीईआरटी करने से बात नहीं बनेगी, समझो बात आप। नए नए टफ टफ पेपर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे हमें। बताइए, जो क्वेश्चन आया था आपका वो मैं करा रहा हूँ, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में, तो आप डेली क्वेश्चन देखें करें इसके। y बराबर दे रखा है भाई √ax + b। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले हमें नजर आ रहा है रूट, रूट का होता है 1/2 रूट ऐसा का ऐसा, और उसके बाद अंदर वाले का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ a। तो जो डिफरेंशिएट हुआ एक बार वो क्या आया, a/2 √ax + b आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको करने का एक पता है और तरीका मैं आपको बताऊं, अगर इसका एक और तरीका बताऊं आपको करने का। देखो, आप मुझे एक बात बताइए, इसको करने का एक और तरीका। अच्छा बताओ, यहां तक तो सबको आता नहीं आता, ये बता दो बस। यहां तक तो सबने कर ही लिया होगा भाई, रूट का हमें पता है, ax का a हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से। रूट में ax + b, इसकी वैल्यू किसके बराबर है बताओ, y के बराबर है। तो क्या यहां भी रूट में ax + b दिख रहा है आपको, बताओ। तो ये y के बराबर ही तो है, यानी ये आ गया a/2y। नहीं आ गया, मतलब यही तो y था। आप देखो ऊपर दे ही रखा है, यही चीज किसके बराबर आ गई, y। अच्छा, y अब नीचे है, तो मैं चाह रहा हूं y को ऊपर ले जाना। तो y ऊपर जाके क्या बना देगा, y नीचे है तो ऊपर जाके क्या बना देगा, y की पावर -1। तो dy/dx तो किसके बराबर आ गया है, a/2 y की पावर -1। इतना तो समझ में आया ना, y नीचे है तो ऊपर ले गए तो -1 कर दी पावर। अब इसका डिफरेंशिएट एक बार और कर दो। और ध्यान रखना, बोर्ड में हमें क्या करना पड़ेगा ना, बात सुनो, बोर्ड में पूरे नंबर लेने के लिए यहां ऊपर भी लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद चालू करोगे आप काम। अब यहां फिर से लिखो कि अब दोबारा करेंगे, अगेन दोबारा डिफरेंशिएटिंग, एक बार और डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। तो बताइए, dy/dx का डिफरेंशिएट जब दोबारा करेंगे तो लिखते हैं उसको d²y/dx², ऐसा लिखते होते हैं। इसका 2 बार डिफरेंशिएट करने को dy/dx को ये लिखते हैं। अगर 3 बार करना होता तो d की पावर, d के आगे 3 आ जाता और नीचे x के आगे भी 3। ध्यान रखना, 2 बार करें तो x की पावर में 2, और यहां इधर d पे ऊपर 2। अच्छा बताओ, करना डिफरेंशिएट, a/2 तो कांस्टेंट हो गया तो इसका कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा। y की पावर -1 है, ये -1 पावर कहाँ आएगी, आगे। तो -1 आगे आ गया, -1 आगे आ गया, तो y की पावर अब क्या बची, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। तो -1 में एक और माइनस करना, क्या बनेगा, -2 बनेगा ना भाई। -1 में -1 नहीं कर दोगे, पावर कम। बस ये हो गया, ये तो पावर का हो गया, -1 का हो गया। y का बताओ क्या होता है, y का भी करना है, dy/dx। बस यहां से आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर का, आराम से कर सकते हैं। तो बताइए क्या बना इसमें, ये बना d²y/dx² -a/2। अब चाहे तो y² को नीचे ले सकते हैं, देखो y की पावर ऊपर -2 है ना, नीचे आने पर दोबारा +2 आ गई, और ये आएगा dy/dx। ठीक है, हाँ। अब इसमें आप एक काम करेंगे क्या, एक y को तो इधर ले आओ, मुझे बताना जरा, इधर कितने y हैं, इधर कितने y हैं, स्क्वायर है ना, 2 हैं। एक y को इधर ले आओ, एक y को यहां ले आओ, तो एक y बच गया, एक y चला गया ना उधर, एक चला गया, एक बच गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ऐसा ही वैल्यू सेम आपको दिख रहा है कहीं पर, जैसे ये ऊपर देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ऊपर देख लो, a/2y,
ये a अपॉन में 2y किसके बराबर आया था, देखना जरा। तो जहां भी a अपॉन में 2y नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा, बताओ। तो ये a अपॉन में 2y किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर देख लो, a अपॉन में 2y dy बाय dx है। तो ये आ जाएगा माइनस dy बाय dx। और एक dy बाय dx और भी है। तो dy बाय dx कितने हो गए, तो कितनी पावर होगी उसकी, और उसको इधर ले आओगे तो आंसर ही आ जाएगा। यही प्रूव करना था, आप ध्यान दो। अगर आप इसको इधर ले आओगे ना, तो यही प्रूव करना था आपने। इसको इस उस जो पावर दो ही है ना, उसको इधर ले आओ प्लस में, यही था आंसर। ये हो गया बराबर 0, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था, मिल गए 2 नंबर। एक बार आराम से देख लो, कोई बात नहीं। एक एक स्टेप चेक कर लो, शुरुआत से लेकर अब तक सारे स्टेप देख लो। कोई स्टेप ना समझ में दोबारा मैं करा देता हूँ, आराम से देखिए। ये है बोर्ड का क्वेश्चन 2 नंबर का। ऐसे दो दो करके करके हम 80 में से 70-80 नंबर ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बताइए, आराम से देखिए इसको, शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक बार आराम से देखिए। कौन सा स्टेप दोबारा बताना है। ठीक है, तो ऐसे आप देखिए, बोर्ड के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी कुछ ज्यादा आसान है, तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बोर्ड के पेपर डाउनलोड कर लो। ठीक है, बुक मैं आप तीनों को दे ही रहा हूँ। बताइए। अरे यार, सर का मैसेज आया, सर आई एम नॉट एबल टू कम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिजिक्स वाले सर भी नहीं आ रहे भाई। तो आप समझिए कि मैथ्स की क्लास है बस। सर ने बताया नहीं यार, फोन नहीं करा। उनका यार टाइम का इशू हो रहा है थोड़ा ना। चलो भैया, नहीं आ रहे, सर भी नहीं आ रहे। चलो मैथ्स का ही पढ़ लेते हैं, अब नहीं आ रहा तो सर। बताओ, और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन करें, दोबारा पेपर पे आ जाए हम। पेपर देख रहे थे, इसको देख लो, हाँ डाउट ले लो इसमें भी आराम से। सर ये बोल रहे हैं किसी दिन 2 घंटे पढ़ाएंगे फिर आपको आज के नाम का। देख लेंगे जैसे भी, देख लेंगे कल परसों, जब भी। हम्म। संडे को कह रहे हो, वैसे संडे को आओगे तुम, संडे को पढ़ने आओगे तो बता दें, देख लेंगे, संडे को करा देंगे। सुबह, संडे को सुबह 10 से 11, 10 से 12, देख लेंगे जैसा भी ठीक रहेगा। चले, लिख लिया आपने, इसको देख लो, ये 2 नंबर का भाई बोर्ड में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो आप एक काम करो ना, एक दिन पेपर सोल्व कर लो भाई, क्योंकि अक्टूबर तो आ ही गया है, ज्यादा दिन तो नहीं बचे हमारे पास। आप समझिए कौन सा पीडीएफ है इसका, ये मिलेगी। देखो अक्टूबर तो आ ही गया है, ज्यादा दिन नहीं, पेपर आप देखने लग जाओ ना थोड़ा वैसा। नए नया नया नहीं लगेगा, वरना एनसीईआरटी तो ठीक है, एनसीईआरटी तो हमारा बेस सा बना रही है बस। ठीक है, देखो ये पेपर सोल्व करो आप। तो इसमें देखो पहले क्वेश्चन किस किस नंबर के आए थे, बताना जरा। 16-18 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के आए थे। उसके बाद क्या आया था बताइए आप, उसके बाद ये आया था, अरसेशन रीजन के क्वेश्चन थे। और कितने नंबर के थे ये,
ये भी एक एक का ही होगा मुझे लग रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। बात समझ रहे हैं आप, ये क्वेश्चन थे 2 नंबर के। इसमें हमने पहला वेक्टर का था और ये था वो था। हमने फिलहाल 24वां क्वेश्चन कर लिया। अगर जैसे 24वां मुश्किल लग रहा हो आपको तो और में ऑप्शन भी दे रखा है इसका, तो ये भी कर सकते थे हम। चलिए, 25वां क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी में आ जाओ। सेक्शन सी में 3 3 नंबर के सवाल है। पहला ही सवाल किसका आ गया दोबारा, इंटीग्रेशन, जो अभी नहीं आता हमें, ये दिवाली बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी वही है, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है। अच्छा जी, ये आ गया बढ़िया क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी वाला। 28वें में 2 क्वेश्चन दिए हैं और दोनों किसके दिए हैं, प्रोबेबिलिटी के। 3 3 नंबर मिलेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हम्म। पर इसमें जो पूछा है ना, इसने आल्सो फाइंड द मीन ऑफ, ये सिलेबस में नहीं है हमारे। मीन निकालना सिलेबस में इस साल नहीं है, तो पुराना पेपर है तो ये करें। 29 क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, ग्राफ बनाने सिखाए थे मैंने आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग कराया था ना। नहीं कराया था लीनियर प्रोग्रामिंग के डायग्राम, एक ही क्लास में हो गया था खत्म, तो ये 3 नंबर देखो वो मिल जाएंगे हमें। 30वां क्वेश्चन फिर से इंटीग्रेशन का आ गया, ये अभी नहीं कराया हमने। 31वां फिर से इंटीग्रेशन का आ गया। इंटीग्रेशन कुछ ज्यादा ही वो लग रहा है मुझे, इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, ये 5 5 नंबर के क्वेश्चन देख लो भैया। पहला जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया है लॉन्ग आंसर, वो आया है 3D का। 3D मैं करा चुका हूँ, आप इसको घर जाके करें आज। डाउट लाएं कि सर ये नहीं हो पा रहा है, आपने पढ़ा भी दिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं कराऊंगा इसको। आप लेकिन डाउट तो लाओ, है ना। ये पेपर ही मैं भेज दूंगा आपको, या खुद भी डाउनलोड कर लो, आपको पता ही है गूगल पे लिखना है। देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन उसका, 5 का इसका है। कोई भी एक क्वेश्चन करके 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला 5 नंबर का क्वेश्चन किसका आया बताना जरा। एक तो 5 नंबर का है 3D से। फिर ये 33वां क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का किससे आया है, ये भी इंटीग्रेशन से ही आया है। इंटीग्रेशन कराना जरूरी है, करेंगे इंटीग्रेशन भी करेंगे। नंबर 34 क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का अब किससे आ गया, रिलेशन और फंक्शन से। ये आ गया रिलेशन और फंक्शन से, कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू है बट वन वन नहीं है, ये प्रूव करना है। और एक पार्ट और भी इसका। तो जैसे रिलेशन फंक्शन आप थोड़ा रिवाइज करो और इसको करके देखो, नहीं होगा तो आप डाउट लाओ कि सर ये हो नहीं रहा, ये कराओ हमें। 35वां क्वेश्चन किसका है बताइए, मैट्रिक्स का। कह रहा है ए और बी गुणा करो और इसका यूज करो, सोल्व करो इसको। ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये करके दिखा दो। एफ अल्फा और एफ माइनस बीटा, इसकी ये तो आसान है। ये फ्री के 5 नंबर दिख रहे हैं मुझे, ये नीचे वाले, ये जो भी दिख रहा है स्क्रीन पर, ये फ्री के 5 नंबर है भाई। समझ रहे आप। तो 5 5 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 4। 20 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं हमें। 32 33 34 20 नंबर ये हो गए। ये 4 भी कराओ ना तो भी बहुत सहारा लगे नंबरों को हमारे। ये 4 क्वेश्चन 5 नंबर के जरूर करें हम, तो 20 नंबर मिल 20 में हो जाएंगे हमारे। फिर जो आ रहा है ये क्या आ रहा है बताइए, ये 4 4 नंबर के आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं केस बेस। ये भी नहीं कराया ना, ये भी कराए जाएंगे आपको केस बेस, जैसे पेपर शुरू करेंगे ना अब, ये सब कराए जाएंगे केस बेस्ड में कैसे करना है। हम्म। इसमें केस स्टडी है, वो को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इक्वेशन बनानी है, फिर करना वही सब है। जैसे इसमें देखो आप, रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है। इसमें क्या इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी आपको, कैसे पढ़ के उसको। तो ये क्वेश्चन, ये पेपर खत्म हमारा। तो ये पेपर आएगा, देखो इसको आप डाउनलोड कर लो गूगल से, थोड़ा देखो। ऐसे ही फिजिक्स का कर लो, ऐसे ही केमिस्ट्री का कर लो, देखो क्या पेपर आ रहा है। टीचर्स जो आपके पास आ रहे हैं उनसे डाउट लाया करो। नहीं, फिजिक्स वाले सर से डाउट लो, मेरे से लो, मैम से लो डाउट। हाँ, चलो ये क्वेश्चन एक दो और करा देता हूँ आज। जैसे कि प्रोबेबिलिटी हमने अभी मुझे लगा हाल फिलहाल में ही करी है शायद, तो एक ये क्वेश्चन अभी आप करके दिखा दो। कौन से वाला, ये ऊपर वाला तो फिलहाल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना, मीन सिलेबस में नहीं है हमारे। मीन निकालना ये, जैसे प्रोबेबिलिटी कौन सी थी, कितना नंबर था प्रोबेबिलिटी का, चैप्टर नंबर 16 था, क्या था, 13 था। 13, तो 13.1 2 3 हमने करी है, अभी अभी करी है प्रोबेबिलिटी। 4 और 5 हमने नहीं करी ना, तो ये 4 से है।
5 भी हमने नहीं करी क्योंकि सिलेबस में नहीं है। 4 और 5 तीन ही सिलेबस में, 3 हमने कर लिए। तो उन 3 पर फिर ये नीचे वाला आया, इसको पढ़ो, आप करके दिखाओ, मैं कराता हूँ, आप पढ़ लो कम से कम। भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। पढ़ो दीपाली, क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी, दो बच्चे हैं, थ्रो कर रहे हैं एक डाई को, पास सा फेंक रहे हैं, डाइस फेंक रहे हैं अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली मतलब पहले ए फेंकेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और कब तक फेंकते रहेंगे, जब तक वन ऑफ देम गेट ए 6, जब तक किसी ना किसी का वो 6 ना मिल जाए। जिसको 6 मिल गया वही जीत जाएगा, एंड जिसको 6 मिल गया विंस द गेम, वही गेम जीत जाएगा जिसको 6 मिल गया। तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है उनके जीतने की। ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इफ ए स्टार्ट्स द गेम फर्स्ट, कि पहला ए शुरुआत करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का मैं करा रहा हूँ अभी। समझ में आ गया आपको। ए और बी एक गेम खेल रहे हैं, बात सुनिए आप। ए और बी एक गेम खेल रहे हैं, और गेम क्या खेल रहे हैं, डाइस फेंकने का, डाइस फेंकने का। जिसकी डाइस पर पहले 6 आ गया वही जीत गया। अब बताना कैसे है इसका आंसर। अच्छा शुरुआत कौन करेगा देखना जरा, ए शुरुआत करेगा पहले। पहले शुरुआत कौन कर रहा है डाइस फेंकने की, ए। तो मैं इसको करा रहा हूँ 3 नंबर का क्वेश्चन, देखो आप, हटा दें इसको। लिखिए 3 नंबर का क्वेश्चन ये मैं करा देता हूँ आपको। तो आप है ना इसे पेपर डाउनलोड कर लो, थोड़ा नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन आप देखो एनसीईआरटी में तो ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिला, है ना, लेकिन कर सकते हैं देखो। इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, जीपी आपने पढ़ा है कभी, जीपी, एपी जीपी, और जीपी पढ़ा आपने, कैसा होता है जीपी। एनडीए वालों को तो पढ़ा है, और आप 12th वालों ने इतना नहीं पढ़ा होगा। जीपी पे सवाल है ये जो सवाल है ना, आपको लग रहा होगा प्रोबेबिलिटी का है, पर प्रोबेबिलिटी में क्या मिक्स हो गया है, जीपी। देखिए सुनिए, बात सुनिए, मैं कराता हूँ। देखो होता क्या है कि एक जीपी सीरीज होती है, पता है जीपी क्या होती है। जैसे पहली 11th में तो पढ़ाई होगा स्कूल में, जैसे एक टर्म होती है पहली टर्म ए। अब इसका बार बार इसमें ना आर से गुणा करना होता है, ए को आर से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर। फिर से आर से गुणा करना है, ए आर का स्क्वायर। अब आर की पावर बढ़ती जाएगी, आर की पावर 3 होगी, ए सब में आएगा आर की पावर 4। ये चलता चलता अगर खत्म ही ना हो, है ना। बार बार मुझे बताना जरा, बार बार हर टर्म में किससे गुणा हो रहा है, आर से। जैसे पहली टर्म में लिख रहा हूं 2, अब बार बार 3 से गुणा कर दो, 2 का 3 से गुणा करना 6, फिर 3 से गुणा करना 18, फिर 3 से गुणा करना 54। ये बनेगी जीपी। तो आप समझ रहे हैं जीपी क्या होती है, जिसमें बार बार सेम नंबर से क्या करी गई हो, गुणा, क्योंकि बार बार 3 से गुणा कर रहे हैं। अब जीपी का आप समझिए इनफाइनाइट टर्म का सम। जीपी अगर खत्म ही ना हो तो उसका एक सम होता है ए अपॉन में 1 - आर। इसका यूज होगा उस प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में, देख रहे हैं, इसका यूज होगा। इनफाइनाइट सम टर्म का सम क्या होता है जीपी का, ऊपर तो ए आता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और नीचे क्या आता है, नीचे 1 - आर। आर मतलब वो नंबर जिससे बार बार क्या कर रहे हैं हम, गुणा। आर ही वो नंबर है जिससे बार बार क्या करते हैं, गुणा। और आर पता है कैसे आता है, आर तब आता है जब मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर दूं, डिवाइड। सेकंड टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो मिल जाता है हमें आर। और ए तो हमें दिखता है, ये फर्स्ट टर्म ही क्या होती है, ए। इसका यूज होगा उसमें। देखो क्वेश्चन में करा रहा हूं, आप मुझे बताना जरा कि किसको जिताना है हमें, ए को। तो बताइए, आप देखिए, आप पहले केस बनाएंगे कि आप ए को जिताना चाह रहे हैं। केस बन जाएगा विनिंग ऑफ ए, कि हम ए को जिताना चाह रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जीतने की, विनिंग ऑफ ए। तो बताइए, आप मुझे बताइए ए कैसे कैसे जीत सकता है। देखिए सिक्का ए के पास सा, ए के पास है, ए ने डाइस को फेंका। आप मुझे बताइए ए ने जब डाइस को फेंका तो क्या हो सकता है, बताना जरा। हो सकता है फेंकते ही 6 आ जाए, जीत जाए, गेम ही खत्म, पहली बार में ही गेम खत्म। तो हो सकता है। अच्छा आप यहां पर ये लिखेंगे लेट, दो प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेंगे आपने, पी ए। पी ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए 6। पी ए की प्रोबेबिलिटी है कि उसको क्या मिल गया, 6। और ए अगर उसके 6 आने की प्रोबेबिलिटी है तो ए का डैश क्या हो जाएगा,
ए का डैश मतलब सिक्स नहीं आ रहा, ए का मतलब सिक्स आ रहा है और डैश का मतलब सिक्स नहीं आ रहा। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेटिंग ए सिक्स कि अब की बार नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे मुझे बताओ, बी मान लेते हैं कि भाई बी की प्रोबेबिलिटी है सिक्स आने की, सिक्स, और बी डैश क्या हो जाएगा, सिक्स ना आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट सिक्स। चलो अब मुझे बता दो आप, शुरुआत करेगा ए, ए, और ए को ही हमें जिताना है, तो मुझे बताना जरा ए कम से कम सबसे जल्दी कब जीत सकता है, जब स्टार्टिंग में ही क्या आ जाए, ए आ जाए। तो आप देखिए, पहला हमने ए मान लिया कि भाई ए स्टार्टिंग में ही आ गया, ए का मतलब सिक्स आ गया, सिक्स आ गया, गेम बंद, खत्म। या इसके अलावा क्या हो सकता है मुझे बताओ, पहले ए ने फेंका, सिक्स नहीं आया, तो पहले ये लिखो ना, सिक्स नहीं आया, ए का डैश, डैश मतलब ए नहीं जीता, फिर ए के बाद किसका नंबर आएगा, बी का, और ध्यान रहे हम ए को जिता रहे हैं, तो इसका मतलब बी का भी छह नहीं आएगा। अब मानते हैं ए का छह आ गया, तो ए मुझे बताओ कौन सी बार में जीत सकता है, या तो जीत सकता है पहली बार में, या फिर उसको मौका मिलेगा एक छोड़कर तीसरा मौका, बीच में बी भी तो फेंकेगा, फिर तीन तीन के बाद कौन सा मौका मिलेगा, पांचवा, फिर सातवां, और ये चलता जाएगा जब तक ए जीत नहीं जाता। तो ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक। तो मुझे बताना जरा, पहले ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, छह आने की, डाइस पर छह आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वन बाय सिक्स। भाई सिक्स ए की तो नंबर होता है डाइस पे, डाइस पे टोटल नंबर तो सिक्स होते हैं, तो सिक्स होते हैं, तो नीचे सिक्स और ऊपर वन, क्योंकि जो सिक्स है वो एक ही नंबर है, तो एक आ गया। प्लस अगला केस बताना, सिक्स ना आने की बताओ, ए का सिक्स नहीं आया, क्या प्रोबेबिलिटी है सिक्स के ना आने की, जैसे सिक्स के आने की तो वन बाई सिक्स है, और ना आने की, अगर सिक्स नहीं आएगा तो कितने नंबर आ सकते हैं सिक्स के अलावा, पांच, तो ना आने की होती है पांच बाय सिक्स। ऐसे ही बी के सिक्स ना आने की भी पांच बाय सिक्स, फिर ए के सिक्स आने की होती है वन बाय सिक्स, और ना आने की होती है फाइव बाय सिक्स। फिर ऐसे ही अगला केस चलता जाएगा, और आप समझिए खत्म नहीं होगा, ये जीपी बनेगा बार बार। ठीक है, इस जीपी की मुझे बता दो फर्स्ट टर्म क्या नजर आ रही है, इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या नजर आ रही है, वन बाय सिक्स। कॉमन रेशो कितनी नजर आ रही है, कॉमन रेशो तब आती है जब मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करूंगा, डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करना, वन बाय सिक्स तो कट जाएगा, क्या बचेगा, फाइव बाय सिक्स, पांच और पांच, 25/36। तो बताना जरा, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या लिखवाया, ए बाय वन माइनस आर। बताना जरा ए कितना है भैया, वन बाई सिक्स, वन माइनस आर कितना है, आर, आर देखिए आप, 25/36। तो इसका आंसर आएगा वन बाई सिक्स और 11/36। ये इसको सिक्स पे काटेगा, ऊपर जाएगा, 6/11 आंसर आ गया। ए के जीतने का आंसर आ गया कितना, 6/11। अब ए के जीतने का 6/11 है, तो आप समझिए बी के जीतने का क्या होगा, ए के जीतने का अगर 6/11 है ना, तो आप समझिए ए के जीतने का या बी के जीतने का टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वन। जब ए के जीतने का 6/11 है, तो बी के जीतने का हम आराम से निकाल देंगे और वन में से घटा दें, बी के जीतने का आ जाएगा 5/11। ये क्वेश्चन है, ये है 3 नंबर का सवाल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब हम शुरू कर देंगे अगले 3 महीने, तो सारे PYQ हम क्लास में कर लेंगे, है ना। ये अच्छे सवाल आ रहे हैं, देखो पेपर में बढ़िया सवाल है। किसका यूज हुआ इसमें, इनफाइनाइट जीपी का। हम्म, मुझे ये बताओ ना, ए कौन सी बार में जीत सकता है, बताना जरा, पहली बार में जीत सकता है, पहली बार में अगर नहीं जीतेगा तो इसका मतलब पहली बार नहीं आया, बी का नहीं आया, फिर ए का आ गया। अगला केस बताना, इसका अगला जो नहीं लिखा मैंने, ए का नहीं आया, बी का नहीं आया, फिर ए का नहीं आया, बी का नहीं आया, अब ए का आ गया, अब ए जीत सकता है पांचवी बार में। या तो ए जीतेगा पहली बार में ही, या फिर तीसरी बार में, या फिर पांचवी बार में। और देखिए ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा, ये आगे आएगा 5/6 आएगा 4 बार, और लास्ट में आएगा 1/6। ये इनफाइनाइट क्या है, जीपी, है ना। इनफाइनाइट जीपी है ये पूरा का पूरा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम अगले 3 महीने करेंगे पेपर से पहले।
तो देख लो इसको, बट ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आप करें कि भाई पेपर डाउनलोड कर लें और कुछ क्वेश्चन करें और फिर डाउट लाएं कि सर ये ऐसे ऐसे हमने देखा है, नहीं हो पा रहा है, क्लास में करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया सवाल, लेकिन ये हटा दें इसको, क्लियर बात है। बस, और कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ पेपर का, बताओ कौन सा, एक दो क्वेश्चन और कर लो, बस चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ पेपर का, बताना जरा। आज टीचर दोनों नहीं आ रहे हैं, तो आप थोड़ा आराम करो आज, क्या ही बोले। देखो, और कौन सा क्वेश्चन करा दूं? अच्छा, इसको पढ़ पढ़ लो पहले, 28 में के फर्स्ट को पढ़ लो, करना तो नहीं है, पर स्टेटमेंट क्या समझ में आ रही है हमारे, पढ़ना जरा। टू बॉल्स आर ड्रोन, दो बॉल निकाल ली हमने, वन बाय वन, एक के बाद एक, विद रिप्लेसमेंट। ये तो मैंने क्लास में बताया, क्या होता है विद रिप्लेसमेंट, बता रखा आपको ये। विद रिप्लेसमेंट होता है जब हम जब हम बॉल को निकाल के वापस रख देते हैं। विद रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल निकाल ली और वापस रख दी, रिप्लेस कर दिया ना, किसी चीज को वापस रख दिया। तो दो बॉल निकाली एक एक करके, पहले एक फिर एक, लेकिन जब पहली निकाली तो निकाल के वापस भी रख दी। तो दो बॉल निकाल ली एक बैग में से, क्या लिखा हुआ है, कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल। उस बैग में जितनी लाल बॉल है उतनी कैसी बॉल है, ग्रीन। तो आपने बताना फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो नहीं कर पाएंगे इसको, कि पढ़ा नहीं हमने ये सिलेबस में हमारे इस साल नहीं है। चलिए, ये बता दो, 29 मुझे लग रहा है आप डायग्राम बना देना चाहिए इसका आपको। बना देंगे डायग्राम, सिखाया था नहीं सिखाया था डायग्राम बनाना आपको? 10 क्वेश्चन थे उस एक्सरसाइज में, तो आप उस एक्सरसाइज को भी कर लो, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो 3 नंबर मिल सकते हैं। हम्म, तो ये है, देखिए आप। फिर इंटीग्रेशन तो है ही, इंटीग्रेशन तो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, इंटीग्रेशन कितने क्वेश्चन आ रहे, काउंट कर लो चलो, कितने नंबर का आ रहा है वो देख लो आप, देखो काउंट करें इंटीग्रेशन कितने नंबर का आ रहा है। इसमें तो इंटीग्रेशन नहीं है, जो ये है ना, ये केस बेस वाले, इसमें नहीं इंटीग्रेशन मुझे लग रहा है, देखना कहीं है क्या इसमें। इसमें प्रोबेबिलिटी है, देखो केस बेस में प्रोबेबिलिटी भी है। ये प्रोबेबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, है ना। और केस बेस प्रोबेबिलिटी पे आ गया। ये है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस पे केस बेस आ गया। और तीसरा केस बेस किस पे आया है, ये दो ही आए हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी उसी पे है, किस पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बात सुनिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर तो केस बेस आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पर केस बेस आ रहा है। अब इंटीग्रेशन के काउंट कर लो कितने नंबर का आया है, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट है, देखो 5 नंबर में एक तो ये इंटीग्रेशन का मिल गया, ये पूरा, ये रहा 33। तो 5 नंबर का हो गया इंटीग्रेशन। और काउंट कर लेना कितने नंबर का आता है, ये 3 नंबर का, और 3 का ऊपर वाला 11 नंबर का हो गया। 11 में ये 3 नंबर का काउंट कर लो, एक ही करना ना तीनों में से, दोनों में से, तो 11 और 3 14 नंबर का हो गया। 14 और 3 17 नंबर का हो गया। 17, 17 नंबर का आ रहा है इंटीग्रेशन। बस, अब ये आसान आसान बच गए इनमें तो। एक एक नंबर का कितना आ रहा है इनमें, देख लो जहां भी काउंट। 17 तो हो ही गया था। ये कर लिया हमने ना, वाई बाई एक्स आया था। 17 यार, ये एक, ये 18, ये मैं भी कराता हूँ 18 के बाद। 18 नंबर का आ रहा है, एक ये 19, 20, 21, 21 नंबर का इंटीग्रेशन आ रहा है। तो एक ही बार तो काउंट करा उसको। नहीं, 21 नंबर का आ रहा है इंटीग्रेशन। तो करेंगे ना दिवाली के बाद इंटीग्रेशन, 1.5 महीने में खत्म इंटीग्रेशन। अलग अलग अलग, राजेश कुमार, यहाँ देखो, 5 का दिखाऊं तुम्हें, कहाँ था 5 का, देखो।
राजेश कह रहा है कि 19 नंबर कितने का कह रहे हो तुम, मैं 21 का गिना हमने, 19 तुम 2 नंबर कम कर रहे हो। देखो एक तो ये आया था, 5 यहाँ बने थे हमारे, ये 33वां। इसके बाद भैया एक तो ये 31वां, 31 में भी हो रहेगा नहीं, 31वां देखना जरा, 3 का 31वां हो गया, और इन दोनों में एक 3 का हो गया, तो 6 नंबर नहीं हो गए ये। एक तो भाई 30वां भी तो इंटीग्रेशन ही है, एक 31वां, 6 ये, 5वें यहाँ 11 हो गए थे। अब बताओ। है? चलो लास्ट क्वेश्चन कर दो आज का, छोड़ो आप ये क्वेश्चन करके दिखा दो, प्रोबेबिलिटी का 1 नंबर का। बताओ। लो ये कर दो क्वेश्चन नंबर 8, ये कर दो और फिर चलते हैं, इतना ही, अब सर नहीं आ रहे तो क्या बोले। कर दो आप, ये क्वेश्चन नंबर 8 कर दो। क्या आंसर बनेगा बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। कह रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर है ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, उनका जोड़ इतना है तो बी की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो आसान दिख रहा है मुझे बहुत। आसान, ये आसान है। आसान है तभी 1 नंबर का है। ए अपॉन बी का फॉर्मूला बहुत बार बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि जो नीचे होता है वो नीचे ही होता है, जो ऊपर, और ऊपर उन दोनों का इंटरसेक्शन आता है। तुमने दीपाली पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी, नहीं पढ़ी थी? बेस थ्योरम वाली। तो ये 13.1 से है। ये 13.1 एक्सरसाइज का है भैया। बताओ। 2/9। देखो मैं करा करा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए आप। इसमें आपने क्या देखना है कि, एक बात बताना जरा, पहले क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी लिखा है, आप एक बात बताना मुझे जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये 13.1 की बातें हैं, बराबर में 2 है, दुगना है किसका है, बी अपॉन ए का। अब ये फॉर्मूला पता है कैसे ओपन करते हैं, देख लो आप। ए अपॉन बी में नीचे कौन लिखा है बताना जरा, बी। तो नीचे फिर बी है तो हम बी ही लिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नीचे बी है तो बी। बताओ बगल वाले में नीचे कितना है, ए। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब नीचे बी है तो बी, ए है तो ए। और ऊपर पता है क्या करना होता है, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, मतलब ए का और बी का इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला होता है। यहां भी बी का और ए का क्या लोगे आप, ऊपर इंटरसेक्शन। अब ए का बी में कॉमन देखो या बी का ए में कॉमन देखो, सेम ही बात है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं, ये तो कट गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इधर 1 के पास ले आओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी कितनी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दुगना आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। सही बात है। अब मुझे बताना जरा, ए और बी का सम कितना दे रखा वहां बगल में, 2/3। बी की वैल्यू बतानी है और ए की वैल्यू अभी अभी आई है। ए जो है वो बी का दुगना है, तो ए को मैं बी का दुगना लिख सकता हूँ यहाँ से, और फिर प्लस में बी है ही, 2/3। 2b प्लस बी कितने भी हो गए हैं, 3b। 3b है 2/3, ये 3 यहाँ 3 के पास आ जाएगा, तो b कितना आ जाएगा, 2/9। बस ये आंसर है, ये आसान है। ठीक है। चलो फिर छोड़ो, कल ही मिलते हैं, एक काम करो, दोनों टीचर नहीं आ रहे तो कल आएंगे सभी, कल करते हैं। और आपका होमवर्क थोड़ा मिल ही गया, क्या होमवर्क करके लाओगे आज, 1 घंटा रात को ये पेपर डाउनलोड कर लो है ना गूगल से, और पेपर डाउनलोड कर लो, 10-12 क्वेश्चन कर लो इसके। और अगर एक भी ना हो 10-12 में, कोई भी घबराने की बात नहीं है, मैं 10 के 10 कल क्लास में करा दूंगा। ठीक है। छोड़ो, चलो इतना ही करते हैं।
कल मिलते हैं, आज का थोड़ा क्लास कम ही है, रहने तो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। ठीक है, एनडीए का मैच है 6 बजे, राजेश कुमार और आप दोनों भी अगर आएंगे तो 6 PM आज।